हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डिम्पल। मेरी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मकई के आटे के मिनी पिज़्ज़ा, जो खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी रहते हैं। घर की चीज़ों से ही बनाकर तैयार किया है। ये आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। बच्चों की फरमाइश तो हमेशा कुछ ना कुछ रहती ही है, तो आप घर पर ही मकई के आटे के पिज़्ज़ा बनाकर बच्चों को सर्व कर कर राज़ी कर सकते हो। और ये बनाना बहुत ही आसान है। चलिए तो शुरू करते हैं मकई के आटे के पिज़्ज़ा बनाना। मकई के आटे के पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए हम एक डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें 2 बाउल मकई का आटा लेना है और उसके बाद 1 बाउल हमें जो गेहूं की रोटियां बनाते हैं वही आटा 1 बाउल लेना है। जैसे कि आपने 2 बाउल मकई का आटा लिया तो 1 बाउल आपको गेहूं का आटा लेना है। आटा हमें जो रेगुलर हम घर पर रोटियां बनाते हैं वही लेना है। उसके बाद हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम एक डो तैयार करेंगे। ये पिज़्ज़ा खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी रहते हैं। ना ही इसमें हमें मैदा की ज़रूरत है, ना ईस्ट की, दही की, बेकिंग सोडा की, कुछ की भी ज़रूर नहीं पड़ती है। और एक डो तैयार कर कर हम एकदम हेल्दी और टेस्टी पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। बाजार में जो पिज़्ज़ा मिलते हैं वो मैदा के पिज़्ज़ा होते हैं जो खाने में अनहेल्दी होते हैं। अगर आप इस तरह से पिज़्ज़ा बेस बनाओगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और वो हेल्दी भी रहते हैं। और हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जैसे कि ईस्ट, दही, बेकिंग सोडा, कुछ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ बाइंडिंग के लिए हमें इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डालना पड़ता है। बाकी मकई के आटे के पिज़्ज़ा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। हमें बहुत ढीला नहीं बांधना है, थोड़ा टाइट बांधना है जिससे हमारे पिज़्ज़ा लूज़ ना हो जाए। तो देखिए, तो इस तरह से डो रेडी कर कर हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो मैं आपको मकई के आटे के मिनी पिज़्ज़ा बनाना बताऊंगी, तो जिसके लिए हमें बॉल्स को थोड़ा छोटा बनाना है। तो इस तरह से हमें बॉल्स बनाने हैं। देखिए, इस तरह से बॉल्स बनाने के बाद हम अब पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो थोड़ा सा हमें इसके ऊपर मकई का आटा लगाना है और इस तरह से बेलना है। हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, नहीं तो हमारे पिज़्ज़ा बीच में से टूट जाएंगे। तो इसके लिए अब एक ही साइज़ के पिज़्ज़ा बनाने के लिए, मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने इस तरह की एक कटोरी ली है और उसको इस तरह से मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए, एक ही शेप के बनाने के लिए इस तरह की कटोरी लेकर मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा बेस बनकर रेडी होगा। और देखिए, थोड़ा मोटा रहने देना है, बहुत पतला नहीं बनाना है। तो बस इसी तरह से हमें सभी पिज़्ज़ा बेस बेल कर तैयार करने हैं। उसके बाद मैंने गैस पर इधर एक तवा रखा है। जो हम रेगुलर रोटियां बनाते वही पैन लेना है और इसे हमें इस तरह से रख कर सेकना है। पहले तो हम पिज़्ज़ा बेस तैयार करेंगे। तो फ्लेम को हमें लो रखना है और इस तरह से पिज़्ज़ा बेस सेक कर रेडी कर लेने हैं। तो देखिए, एक साइड का हमें इस तरह से सेकना है और दूसरी साइड से हमें एकदम अच्छी तरह से प्रॉपर सेक लेना है। मैं बताती हूँ कि आपको किस तरह का सेकना है। एक साइड का तो हमें इस तरह से थोड़ी सी देर में ही पलट देना है। फ्लेम को हमें स्लो रखना है और देखिए, दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से सेक लेना है। थोड़ा कच्चा है, अभी मैं आपको फिर से बताऊंगी। तो देखिए, इस तरह से दूसरी साइड हमारे इस तरह के डॉट्स हो जाने के बाद हमें पिज़्ज़ा बेस को तवे पे से हटा लेना है, क्योंकि हम जब ये साइड हम स्टफिंग कर कर पिज़्ज़ा तैयार करेंगे और इस साइड का तो हमें प्रॉपर अच्छे से पका लेना है। तो कच्चा नहीं रहने देना है, इस तरह से अच्छे से पका लेना है। तो बस इसी तरह से हमें पहले पिज़्ज़ा बेस तैयार करने हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह के और भी पिज़्ज़ा बेस मैंने कैसे तैयार किए हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी रोटी बना ली है और इस तरह से आप 2-3 पिज़्ज़ा एक साथ में कट कर सकते हो। देखिए, इस तरह से, ये देखिए, मैंने 2 पिज़्ज़ा एक साथ में ही बना लिए हैं। तो आप एक साथ में भी 2-2, 3-3 पिज़्ज़ा बनाकर रेडी कर सकते हो। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैं 2 एक साथ में सेक कर रेडी कर रही हूँ। तो देखिए, एक साइड से सीख गया है और मैं पलट कर दूसरी साइड से भी सेक रही हूँ। तो इस तरह से आप 2-2, 3-3 पिज़्ज़ा बनाकर रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये थोड़े अभी कच्चे हैं। मैंने थोड़ा जानबूझकर ही इसे थोड़े कच्चे रहने दिए हैं, क्योंकि हम स्टफिंग बनाकर भी अभी पिज़्ज़ा रेडी करेंगे, चीज़ मेल्ट होने के लिए रखेंगे, तब हमारा पिज़्ज़ा बेस थोड़ा और भी पक जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़े थोड़े बनाकर पिज़्ज़ा बेस इस तरह से रेडी कर लेने हैं, जो मैंने इस तरह से कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से
तो देखिए मैंने सभी पिज़्ज़ा बेस बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको पिज़्ज़ा रेडी करना बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो पिज़्ज़ा स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई प्याज और थोड़े से लेंगे हम 1 बाउल स्वीट कॉर्न बॉईल करे हुए। इसके अलावा शिमला मिर्च हो, फणसी हो, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। मेरे पास अभी शिमला मिर्च नहीं है, इसके लिए मैं ये 3 चीज़ों का ही मिक्स कर कर पिज़्ज़ा बनाकर रेडी करूँगी। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर कर हम इसके अंदर सिर्फ डालेंगे नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। तो देखिए हमें जो ज़्यादा हमने सेका था वो पार्ट हम स्टफिंग के लिए रखेंगे और जो हमने कम सेका था वो इस तरह से हम नीचे रखेंगे और इस तरह से पिज़्ज़ा बनाने के लिए रेडी करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस घर पर ही बनाया है, जो कि आपको बाज़ार में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने घर पर ही बनाकर रेडी कर कर एक बॉटल में भर कर फ्रीज़ में रखा है, क्योंकि अपने घर पर बनाते हैं वो फ्रेश भी होता है और अच्छा भी रहता है और हमें जब भी कोई चीज़ बनानी होती है तो बाज़ार में लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है। तो बस इस तरह से हमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाना है और हमने जो स्टफिंग रेडी करा था वो इसके ऊपर स्प्रेड करना है। ऐसे आप एक साथ में 3-4 पिज़्ज़ा बनाकर रेडी करने का होता है। अभी मैं आपको एक ही पिज़्ज़ा बता रही हूँ, लेकिन इस तरह से आप 2-3 पिज़्ज़ा एक साथ में बनाकर रेडी कर सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे चिली फ्लेक्स और उसके बाद हम स्प्रेड करेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग और उसके बाद करेंगे हम चीज़। बस इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गया है। इसे हम चीज़ को मेल्ट करने के लिए तवे के ऊपर रखेंगे। फ्लेम को हमें स्लो रखना है और चीज़ मेल्ट होने के लिए हमें इस तरह से ढक कर चीज़ को मेल्ट होने देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक साथ में 4-5 पिज़्ज़ा एक साथ में ही पकाने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मिनी पिज़्ज़ा है तो एक साथ में आप 4-5 पिज़्ज़ा बनाकर रेडी कर सकते हो। तो बस चीज़ मेल्ट होने के लिए हम रखेंगे और हमारे पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे मिनी पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गए हैं, जो भी मक्कई के आटे के, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी रहते हैं। तो इस तरह से आप घर की चीज़ों से ही मकई के आटे को लेकर मिनी पिज़्ज़ा बनाकर रेडी कर सकते हो, जिससे बच्चे भी खुश और हमारा काम भी हो जाता है। एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही प्रॉब्लम रहती है कि बच्चों को कैसे खुश करें और उनकी फरमाइशें कैसे पूरी करें। तो इस तरह से आप मकई के आटे के मिनी पिज़्ज़ा बनाकर बच्चों को खिला सकते हो और उनको राज़ी भी कर सकते हो, उनका मन भी रख सकते हो। वो भी खाकर बहुत ही खुश होंगे और हेल्दी भी रहते हैं।